फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, ये गलती कभी नहीं करना है। दोबारा सोचो, जॉब क्विट कर कर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज लिसन दिस वीडियो। आप फुल टाइम ट्रेडिंग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसका मैं तो एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आज भी अभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता, उसका रीजन भी बताऊंगा। लेकिन आपने कब कैसे करना चाहिए उसका सोचो। मैं आपको थोड़ी देर के बाद मेरा स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्यों फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं कर रहा और मैं कब कर सकता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप जब सोशल मीडिया पे देखते हो तो वहां आपको ड्रीम दिखाया जाता है, राइट? प्रॉफिट, स्क्रीनशॉट्स, राइट? उससे क्या होता है, उस बंदे का तो प्रॉफिट तो जरूर होता है, उसको आपके बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं आता, लेकिन आप उससे मोटिवेट होते हो, एंड दैट्स टोटली फाइन। मोटिवेट होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर आपको लगता है कि मैं भी क्या करता हूँ, उसको सीखता हूँ जॉब छोड़कर। लेकिन इसके लिए जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अपना जो जॉब चल रहा है ना उसके साथ कर सकते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं हम। जब आप स्क्रीनशॉट वगैरह देखते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, दैट्स टोटली फाइन, आप कर सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जॉब छोड़ के अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि जॉब छोड़ते हैं और फिर ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और उसके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई सेविंग नहीं होती, कोई स्किल नहीं होता, और एक लॉस आ गया, पूरा कैपिटल वाइप आउट। और फिर क्या करते हैं, वो दूसरों के पास से लोन लेते हैं और बहुत बार तो झूठ बोलते हैं कि मुझे इसलिए चाहिए उसलिए चाहिए, और फिर मार्केट में वो भी पैसा गवा देते हैं। पहले ये सोचो, 6 से 12 मंथ तक एटलीस्ट 1 ईयर दे दो आपके ट्रेडिंग के लिए, और देखो कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं। कंसिस्टेंट का प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि डेली डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं। आप अगर और इंट्राडे वगैरह करते हो तो दैट्स टोटली डिफरेंट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको अपना पीएनएल ऐसा डेली नहीं देखना चाहिए। टेक्निकली आपको देखना चाहिए मंथ एंड में, क्वार्टरली और ईयरली, आप क्या ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप 6 से 12 महीने तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मान चलो, तो आपको ये देखना है कि लास्ट 6 महीने में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट 12 महीने में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट मंथ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। तो मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली सिर्फ आपको देखना है, और बाद में प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट होता है, आपको ट्रेडिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 क्या कि 6 to 12 मंथ या आप 2 साल तक भी देख सकते हैं कि मैं क्या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। तो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि आपके पास स्किल आ चुका है, 1-2 साल हो चुके हैं और कैपिटल भी हो चुका है। तो आप दैट इज द ओके, मींस आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद सिर्फ आपने प्रॉफिटेबल हो गए इसलिए आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, ऐसा भी नहीं। मार्केट तो हर टाइम ट्रेंडिंग नहीं होगा। अगर ट्रेंडिंग नहीं है, आप पैसा नहीं कमाओगे। अगर नहीं कमाओगे तो आपको क्या, आपके पास इमरजेंसी फंड है, और एटलीस्ट 6 से 8 महीने का अगर आपके पास इमरजेंसी फंड का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं आया, जॉब अगर छोड़ते मान चलो, मतलब जॉब का इनकम तो नहीं, ट्रेडिंग में से भी कुछ नहीं मिला, ट्रेडिंग का इनकम भी नहीं, तो आपके पास ऐसे 6 से 8 महीने एटलीस्ट। ये क्यों? बिकॉज उस दरमियान तो आप तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर दोगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे। लेकिन 6 से 8 महीने अगर आपके पास मार्केट से पैसा नहीं आता, सैलरी से पैसा नहीं आता, तो क्या इमरजेंसी फंड बैंक में है आपके पास? तब जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं, चलो मेरे पास इमरजेंसी फंड है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ 1-2 साल से, लेट मी डू फुल टाइम ट्रेडिंग। और आपके पास जब ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा क्या स्पेशल एज है ताकि आपको उस स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत 100% ट्रस्ट है? अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं, भाई मैं ऐसा एक एज हूं जो बाकी लोगों के पास नहीं, और मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है वो बाकी लोगों को नहीं आता, और मैं इस स्ट्रेटेजी से लंबे समय तक पैसा कमा सकता हूँ। अगर जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही आएगा, कोई बताने के बाद भी नहीं आएगा, राइट? और जब भी आपको लॉस होता है, मान चलो मुझे भी लॉस होता है, जब मेरा 37 लाख का प्रॉफिट 28 लाख पे आया था, बहुत बड़ा मिस्टेक, समझो परसेंट वाइज कितना था, बिकॉज मैंने गिरते हुए मार्केट में ट्रेड किया था। देखो ये बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तभी मैं प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो बहुत मैंने गंवाया। बिकॉज प्रॉफिट कमाना एक बात होती है, और जब वो जाता है ना, तब जो लगता है आपको बहुत बुरा लगता है। तो वो जो इमोशंस है वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, आप लॉसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपके ड्रॉडाउन्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? अभी यही चीज जब आपके साथ होती है ना, तभी जाकर हम इससे सीखते हैं। मैं तो यही गलती से ही सीखता हूँ, और गलती सिर्फ दोबारा नहीं करनी चाहिए। गलती होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी बार गलत हो, बिकॉज मैं तो पूरी लाइफ में गलत ही ठहरा, लेकिन उसके बाद मैं उससे सीखता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। उसके बाद में आपको देखना है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव इनकम कुछ आ रहा है आपको, मतलब हो सकता है आपका कुछ रियल एस्टेट है, वहां से आपको कुछ रेंट आ रहा है, कुछ आपका दूसरा कुछ बिजनेस है, वहां से आपको कुछ पैसे आ रहे हैं। तो होगा क्या, ये सब चीजें अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास फंड भी है, 6 से 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल तक आप प्रॉफिटेबल है, आपके पास एज है। उसके बाद में आप लॉसेस, ड्रॉडाउन को पता है, आपको इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है। तब आप सोच सकते हैं कि चलो अभी मैं फुल टाइम करना है, बिकॉज मुझे जो मंथली बिल पे करना है ना, उसका कोई टेंशन नहीं। या आपको कुछ एक सपोर्ट होना चाहिए, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल फैमिली से कुछ ऐसा सपोर्ट आ रहा है, कुछ भी बिल वगैरह पे नहीं करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है आपके अंदर, तब जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं, चलो मुझे अभी क्या करना
करना है फुल टाइम इसको देता हूँ और उसके अंदर और जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज भी अभी तक फुल टाइम नहीं, बिकॉज मेरे पास बिजनेस है और वो करते करते मैं कंसल्ट करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, बाकी फैमिली भी देखता हूँ और उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तो इसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी स्विंग ट्रेड करता हूँ और मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी हूँ। आज अगर मेरे पास इतना कैपिटल है, अगर मैं फुल टाइम भी करूँ ना, उसके अंदर जितना मुझे खर्चे लगते हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन तभी भी मैं फुल टाइम क्यों नहीं करता? बिकॉज ये फुल टाइम की क्या जरूरत है? जब आप फुल टाइम आते हो ना, आपके पास बहुत प्रेशर आता है। क्यों? बिकॉज आपको वो कमाना पड़ता है। आप डेली कुछ खुजली करके ट्रेड करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैंने नोटिस किया। तो जब आप जॉब करते हो ना, आप जॉब से आते हो, उसके बाद ट्रेड एनालिसिस करते हो, सुबह पंच करते हो, फिर जॉब पे जाते हो, बहुत सेफ, बिकॉज आप बार बार स्क्रीन नहीं देखते। या हम अगर बार बार स्क्रीन देखोगे तो हमें लगता है कि भाई चलो ट्रेड लेते, खुजली वाला ट्रेड बोलता हूं मैं उसको, और फिर वहां पैसा हमारा जाता है। लेकिन जब आपको फुल टाइम करना है तो मैं बोलता हूं कि फिर आपका ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्यों करना है। क्या ये सब चीजें मैंने जो चेकलिस्ट बताई कि 6 to 7 मंथ या 10 मंथ तक या 1 साल तक आप प्रॉफिटेबल हो, ज्यादा जितने हो उतना अच्छा, 2 साल तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पास कुछ एज होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड होने चाहिए, आपको किसी को फैमिली से क्या सपोर्ट है, क्या आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, क्या आपका इमोशनल मैनेजमेंट ठीक है। जब आप किसी दूसरों को जब पीएनएल भी दिखाते हैं तभी भी एक प्रेशर आता है। मैंने बहुत बार दिखाया था कि इतना किया, वो किया, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। सामने वाले एक अथॉरिटी होती है कि भाई हम प्रॉफिटेबल है, उसके लिए हम साल के एंड में दिखा सकते हैं। बीच बीच में बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, तो वो लॉसेस को आप इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप दूसरों को पीएनएल दिखाते हो, आपके पास प्रेशर होता है कि भाई मुझे ना डेली पीएनएल दिखाना है, मंथली पीएनएल दिखाना है, नहीं देखिए तो मेरे फॉलोअर्स क्या कहेंगे। भाई आपको प्रोसेस फॉलो करना है, राइट? और आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट कर खुद ट्रेडिंग करना है, खुद की प्रोसेस डेवलप करनी है, खुद का एज डेवलप करना है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज द बाय प्रोडक्ट। तो आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। फुल टाइम अगर ट्रेडर बनना है, ये चेकलिस्ट देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है कि नहीं। ट्रेडिंग का ड्रीम करना कोई बुरी बात नहीं, सबको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि आसान कितना है, स्क्रीन, डिमैट अकाउंट, पैसे हैं, स्किल है, आप ट्रेडिंग करो। लेकिन बिना प्रिपरेशन कर नहीं करना, फिर वो विदाउट नॉलेज एनीथिंग इज गार्बेज, टू बी ऑनेस्ट। तो उसको यूज करो और वो राइट नॉलेज होना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए, वो आपके पीएनएल पे दिख जाएगा। आप कितना भी ऐसा, अगर मैं कितना नॉलेज, मैं अगर प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मैं उसके अंदर कुछ मुझे नहीं आता, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो से मैं आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी, बट मुझे पता है कि ये बहुत लोगों की हेल्प होगी। मैं जिस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा 100% सही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ना मैं कोई ब्रोकर हूं, ना कोई सेबी रजिस्टर हूं, ना मैं किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना मैं कोई कोर्स सेल करता हूं, लेकिन इसके द्वारा मुझे ये बताना है कि भाई मैं जापान में बैठा हूं, मेरे पास तो बहुत अच्छा कैपिटल है, और ये कैपिटल डालकर मैं फुल टाइम ट्रेड कर पैसा अच्छा खासा बना भी सकता हूँ। तभी भी अगर मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ तो आपको क्यों करना है? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तभी भी अगर करना है तो देखो ये चेकलिस्ट में आपके पास क्या एज है, अच्छा स्किल है, पैसिव इनकम है, तो दैट्स टोटली फाइन। कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाओ करो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये चीजें है आपके पास? आप मुझे कमेंट में बताओ कि सच में आपको क्या फुल टाइम की ट्रेडिंग की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता है फुल टाइम ट्रेडिंग की जरूरत है। और 90% लोग ये गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे फुल टाइम करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इमरजेंसी फंड नहीं है, प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, इमोशनल मैनेजमेंट पता नहीं, और किसी से टिप्स वगैरह चाहिए नहीं। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, वहां मैं जाता हूँ, कभी कभी टाइप डालते रहता हूँ चार्ट वगैरह, लेकिन बहुत बार लोग टिप्स के लिए आते हैं और फिर वो एग्जिट हो जाते हैं, बिकॉज फ्री है, फ्री की वैल्यू किसी को नहीं होती। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई अगर हम इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसी ग्रुप के ऊपर अगर लंबे समय तक टिके तो हो सकता है हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, लर्निंग प्रोसेस पे हेल्प हो जाए। तो मार्केट में ऐसे आपको बहुत ड्रीम्स वगैरह दिखाने में लोग होंगे कि वो बताएंगे कि देखो मैंने ये किया, वो किया, ट्रेडिंग से ये किया, कुछ फायदा नहीं। अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, हाउ कैन यू हेल्प मी, हमारा फायदा कैसा होगा, और वो भी कॉल टिप्स के द्वारा नहीं, आप हमें कुछ बताओ। ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प होगा जो बिगिनर्स है। अभी जो एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ तक तो डेफिनेटली उन्होंने कट किया होगा, लेकिन अगर अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मुझे पता चलेगा यार आप सीरियस हो, और शायद आपको पता चला कि ये कब मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो आज के बाद ये कभी दोबारा मत पूछना कि क्या मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है चेकलिस्ट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।